नमस्कार दोस्तों, स्टडी में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि भारत में प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है और यही शायद रीजन था जिसके वजह से भारत की जो जीडीपी है उसका जो फोरकास्ट था एनएसओ ने नीचे गिरा के 6.4% पे कर दिया था। और आपको बता दें दोस्तों, इस सिचुएशन में आरबीआई ने भी डिसाइड कर दिया कि जो रेपो रेट है उसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आरबीआई का ये जो डिसीजन है रेपो रेट को कम कर देना, एसडीएफ को लो कर देना, उसके बाद जो एमएसएफ है उसको भी इन्होंने लो कर दिया है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे जीवन के ऊपर। क्योंकि दोस्तों, आरबीआई का कोई भी डिसीजन हो वो हमारे इकोनॉमिक लाइफ को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज पूरा बन चुका है कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% का कटौती कर दिया है। देखिए दोस्तों, 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कट किया है। और रेपो रेट का मतलब यह होता है कि आरबीआई जो है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देती है, जो इंटरेस्ट रेट उन लोगों से चार्ज करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। मतलब सिंपल सा है कि अगर आरबीआई से आप लोन लेते हैं और लोन के बदले में जो आपसे वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन एक बात आप याद रखें कि आप डायरेक्टली आरबीआई से लोन नहीं ले सकते, बल्कि बैंक लेती है आरबीआई से लोन। तो ये जो रेपो रेट है वो बैंक के लिए होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो रेपो रेट था 6.5%, अब ये घट के हो गया है 6.25%। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी बैंक है, इंडिया के जो भी कमर्शियल बैंक है जिससे हम लोग लोन निकालते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे बैंक है इंडिया में जो कार्यरत है। तो ये सारी जो बैंक है, जिस तरीके का हम उनसे लोन लेते हैं, जैसे कि हम लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो वो जो लोन है उसका जो ईएमआई आता है वो कहीं ना कहीं अब सस्ता हो जाएगा। क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पे 3 बड़े चेंजेस किए हैं जिसका मात्र एक ही पर्पस है कि जो भी हमारा लोन है वो क्या हो, सस्ता हो जाए। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि एसडीएफ क्या है, एमएसएफ क्या है, उससे पहले इंपॉर्टेंट है समझ लेना कि आखिर में जो गवर्नमेंट है ऐसे डिसीजन को क्यों ले रही है। क्योंकि दोस्तों, अगर बैंक को आप ज्यादा छूट देते हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ने का भी डर बना रहता है। और इंडिया में अभी भी इन्फ्लेशन का जो वल्नरेबिलिटी है वो कम नहीं हुई है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ही दिन पहले मैंने एक टैक्स पे क्लास लिया था जिसमें मैंने बताया था कि भारत में प्राइवेट जो कंजम्पशन है वो क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे 2 रीजन दिया गया था। पहला, एक प्रो गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये बताया था कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन के टाइम में खर्चे करने कम कर दिए थे। जितना सारा गवर्नमेंट का ध्यान था वो कहां पे चला गया था, इलेक्शन पे। इसके वजह से कहीं ना कहीं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक्सपेंडिचर क्या हुआ था, रुक गया था। और इस रुकने की वजह से कहीं ना कहीं जीडीपी पे उसका प्रभाव पड़ा और जीडीपी का जो ग्रोथ था वो कम हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक दूसरा है जो कि बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट है और ये ग्राउंड रियलिटी को भी दर्शाती है। और वो क्या है सच्चाई दोस्तों? सच्चाई ये है कि भारत के बहुत सारे जो युवा है वो बेरोजगार है और जो युवा काम कर रहा है उसको उस तरीके से सैलरी नहीं मिल रही है। बहुत साल से उसी सैलरी पे काम कर रहा है और उसकी सैलरी में ज्यादा हाइक देखने को नहीं मिलती है। हालांकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो 8th पे कमीशन है उसको लागू भी कर दिया है। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका तो सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं उनका सैलरी अभी बढ़ने में शायद कुछ साल और लगेंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि भारत की जो जनता है उनके पास पैसे बहुत कम है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो खर्चे ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ है महंगाई। महंगाई की वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग हैं वो डिस्करेज हो रहे थे नए नए आइटम को परचेज करने से। और इन्हीं 2 रीजन की वजह से गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हो गया था कि कहीं ना कहीं हमें जीडीपी को देखने की जरूरत है। और इसी की वजह से दोस्तों, ये जो प्रेशर था कहीं ना कहीं माउंट कर रहा था गवर्नमेंट पे, तो सबसे पहला कदम गवर्नमेंट ने क्या उठाया कि जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनका सैलरी बढ़ाते हैं, यानी कि 8th पे कमीशन को लागू करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या था गवर्नमेंट की तरफ से, 12 लाख का जो एनुअल इनकम है उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और थर्ड स्टेप क्या है दोस्तों, आरबीआई की तरफ से कि भर के लोगों को लोन दो। मतलब यह है कि ये रेपो रेट, एसडीएफ और एमएसएफ, इन सबको लो कर दिया, जिसकी वजह से बैंक्स क्या करेंगे, भर भर के आपको लोन देंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टेक्निकल टर्म है जिसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, इसको भी इन्होंने क्या किया है, कम कर दिया। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि बैंक के पास जब ज्यादा पैसा होता है और बैंक को ऐसा लगता है कि अगर हम मार्केट में पैसा को देते हैं, उधार देते हैं, तो जो भी मार्केट के बोरोवर्स हैं वो पैसा को या तो रिटर्न नहीं कर पाएंगे, या अगर पैसा दे रहे हैं तो अच्छा खासा उस पर क्या नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है। तो बैंक क्या करती है, अपने पास तो पैसा रख नहीं सकती, उस एक्स्ट्रा मनी को क्या करती है, आरबीआई के साथ
पार्क कर देती है, आरबीआई के पास रख देती है और आरबीआई उसको क्या देती है बदले में, मतलब आरबीआई के साथ जब आप पैसे रखोगे तो उसके बदले में आपको कुछ मिलता है और वो जो रिटर्न होता है वो क्या होता है दोस्तों, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट होता है और इसी रेट के अनुसार आपको रिटर्न भी मिलता है। तो आपको एक अंदाजा लग गया कि अगर एसडीएफ को बढ़ा दिया जाता है, अगर आरबीआई एसडीएफ को बढ़ा देगी तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा बैंक्स को और सबसे सेफ है ये तो सारे बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के पास ही पैसा रख देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, लिक्विडिटी जो है मार्केट में वो कम हो जाएगी, मार्केट में पैसे कम होंगे तो जो भी लोन्स है महंगे हो जाएंगे, लोगों को जो लोन दिए जाते हैं, क्योंकि बैंक क्या करेगी, जाके सारा पैसा दे देगी आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई बहुत ज्यादा सेफ है, वहां पे उसको वसूली वगैरह तो करना नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट उसको जनरेट यहाँ से हो जाएगा। और इसको अगर घटा देती है, इसका मतलब ये है कि लोग जो भी अपना पैसा यहाँ पे रखे हैं उसको उठाना शुरू करेंगे और मार्केट में देना शुरू करेंगे, क्योंकि मार्केट में इससे ज्यादा वो लोग क्या करेंगे, रिटर्न कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो लेंदी सा टर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, आपको शॉर्टकट में एसडीएफ समझ में आ गया होगा। दूसरा एक लेंदी सा टर्म है जिसका नाम है एमएसएफ, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। इस पे क्या किया जाता है दोस्तों, अगर किसी कमर्शियल बैंक में लिक्विडिटी को लेके उसके पास इशू है, डायरेक्ट इमरजेंसी सिचुएशन जैसा हो जाता है, तो उसके पास बैंक में पैसे ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकती हो, आरबीआई से एक रात के लिए, एक दिन के लिए पैसे निकाल लेती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जिस रेट पे वो पैसे निकालती है उस रेट को बोलते हैं एमएसएफ, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो सोचिए अगर इसको क्या किया जाए और कम कर दिया जाए, आरबीआई इसको क्या करे, ये जो एमएसएफ है उसको कम कर दे, तो मतलब क्या है, और ज्यादा आप मनी यहां से क्या करोगे, निकालोगे, मतलब बैंक जो है पूरा खुला होके लोगों को पैसे बांटेंगे कि अब तो डर है ही नहीं, जो भी मेरे पास है सब उठा के दे दो, अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आरबीआई से ले लेंगे, क्योंकि उसने क्या कर दिया, अपना रेट घटा दिया है। तो इसकी वजह से आपको पता चल गया कि सारा ये जो पॉलिसी है इसका एक ही मकसद है कि भारत का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे दिए जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, जिसकी वजह से भारत के जो जीडीपी नीचे जा रहा है उसको धीरे धीरे हम लोग क्या करें, जोर लगा के ऊपर उठाएं। और एक बात और बताऊंगा कि आरबीआई के एक नया गवर्नर आ गए जिसका नाम है संजय मल्होत्रा, ऑफकोर्स आप जानते होंगे। और एमपीसी का काम क्या होता है दोस्तों, बैंकों का बीच का जो इंटरेस्ट रेट है उसी को ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, इन्फ्लेशन रेट को भी ये लोग डिसाइड करते हैं। तो एमपीसी का काम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग है, जो कि इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है, और आरबीआई के गवर्नर का नाम संजय मल्होत्रा है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरी कहानी है आपको आसान से भाषा में समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।